नमस्कार, मैं संतोष अग्रवाल, टी टेस्टर, टी बिजनेस डेवलपर एंड अदर बिजनेस कंसल्टेंट। आज अपने लोग बात करेंगे एक कंप्लीट बिजनेस के होने के, यानी इनोवेशन से लेके लास्ट में बिजनेस की डिमांड सप्लाई तक अपने लोग बात करेंगे। और चाय का जैसे बिजनेस करते हैं तो उसी के हिसाब से बात करेंगे अपने लोग। एक सोसाइटी की रिक्वायरमेंट होती है, उसके अंदर में, उस सोसाइटी के अंदर में जिस तकबे के लोग रहते हैं, जिस स्टैंडर्ड के लोग रहते हैं, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से चाय की क्वालिटी को दिया जाता है या किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को दिया जाता है। जैसे कि आज आप बात करोगे तो पीलीभीत के अंदर में जाके या मुरादाबाद के अंदर में एप्पल वाला अपनी कंपनी को नहीं खोलेगा, वो दिल्ली के अंदर ही खोलेगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर ही उनको कंज्यूमर मिलेंगे। उसी हिसाब से आज चाय के बिज़नेस के अंदर में भी जो ताजमहल की जो चाय बिकती है वो ज़्यादा दिल्ली के अंदर में बिकती है, बॉम्बे में बिकेगी, कलकत्ता में बिकेगी। और जो भी मेन सिटी है जहाँ पे कि डेवलपमेंट है थोड़ा सा, या जिन लोगों की कैपेसिटी है कि वो चाय को ख़रीद सके उस रेट के अंदर में, तो वहाँ पे वो चाय चलेगी। तो इसी हिसाब से प्रोडक्ट का डिसीजन होता है कि इस सोसाइटी के अंदर में कौन सी लेबल की चाय चलेगी। ये डिसीजन हो जाने के बाद में फिर एक बड़ी कंपनी है वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा, जैसे कि रेड लेबल है, टाटा है, बाग बकरी है। तो बाग बकरी को मैं एक बार साइड करता हूँ क्योंकि उनका डिस्ट्रीब्यूशन अभी ऑल ओवर इंडिया के अंदर में नहीं है, बट यूनिलीवर का और टाटा का देखा जाए तो बहुत ही ज़ोरदार डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, जो चैनल उनका सेटिंग है वो बहुत ही अच्छे तरीके से है। पतंजलि का भी उस लेवल पे नहीं है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू ही ये डिसाइड होता है कि ये प्रोडक्ट कितना फैलेगा, जितना फैलेगा उतना बड़ा ही बिजनेस करेगा। जैसे कि एक गाय को अपने लोग जितनी दूर के अंदर में बांधेंगे और जितनी बड़ी उसकी रस्सी रहेगी उतनी दूर की घास चर सकती है। उसी हिसाब से जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है वो जितनी दूर तक जिस कंपनी का बढ़ा हुआ रहता है उतनी दूर तक वो बिज़नेस कर पाती है। तो उसके अंदर में प्रत्येक चीज़ एक सेटिंग करनी पड़ती है। यदि आप बोलोगे तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। तो अभी प्रेजेंट के अंदर में बात करें तो रेड लेबल और टाटा का ये है। अब उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हमारी सोसाइटी मिक्स सोसाइटी है, इसमें ऐसा नहीं है कि ताजमहल पीने वाले अलग से रहते हैं और आपके ताज़ा पीने वाले अलग से रहते हैं। वो उसी सोसाइटी के अंदर में ही रहती हैं, एक ही सोसाइटी में। तो वहाँ पे जैसे ताज़ा भी चल रही है, रेड लेबल भी चल रही है, ताजमहल भी चल रही है, टाटा की अग्नि भी चल रही है, टाटा की प्रीमियम भी चल रही है, टाटा की गोल्ड भी चल रही है, और भी 10 कंपनी हैं उनकी लूज चाय चल रही है। लेकिन जिस पे विश्वास होता है उनका ही प्रोडक्ट ज़्यादा चलता है और उनकी ही मार्केट के अंदर में छवि रहती है कि इसका प्रोडक्ट है तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो उस ढंग से आगे बढ़ते हैं अपने लोग। तो क्या है कि एक लीडर होता है मार्केट में जो कि पूरी जगह, जैसे कि अपने एक स्लोगन है कि जो दिखता है वो बिकता है। तो आज टाटा है या रेड लेबल, हर जगह पे चाय दिखती है तो वो बिकती है और उसके ऊपर लोगों का विश्वास भी होता है। लेकिन दूसरे जो ब्रांड है उतना लेबल के ऊपर में वो धंधा नहीं कर पाते हैं। वो उनके क्या है कि उनका एक लिमिटेड एरिया ही होती है जहाँ पे कि वो अपना बिजनेस करते हैं। अब मार्केट के अंदर में ये तो कंपनियों का बिजनेस के सिलेक्शन के बात हो गई प्रोडक्ट के। अब ये बात आती है कि डिमांड और सप्लाई के बात। जैसे कि 2020 के अंदर जब कोरोना आया था तो चाय की फसल जो थी वो 45% डैमेज हो गई थी, ख़राब हो गई थी। उसकी वजह से उस साल के अंदर में चाय की रेट काफ़ी ऊंची बढ़ गई थी, यानी 100 रुपया, 80 90 रुपया ये पर केजी की रेट बढ़ गई थी। लेकिन जैसे ही वो नॉर्मल फसल आई और नॉर्मल जो एग्रीकल्चर आया, उसका नॉर्मल प्रोडक्शन आया, तो आज फिर वो मार्केट आ गया। लेकिन इस बार जो हुआ है, जो पिछले वीडियो में मैंने बताया कि 2 जगह डिवाइड हो गया है मार्केट, 2 जगह प्रोडक्ट डिवाइड हो गया है। एक जो सस्ता वाला प्रोडक्ट है वो बहुत ही सस्ता चला गया है और जो महंगे वाला प्रोडक्ट है वो बहुत ही महंगा हो गया। जैसे रेड लेबल के अंदर ही बात करें अपने लोग, तो जो ताज़ा है आज की डेट में 180-200 रुपये की रेट के अंदर में वो मार्केट में बेच रहा है रेड लेबल। और वही रेड लेबल की 3 रोज़ जो कर्नाटक
और आपके आंध्र प्रदेश तेलंगाना उस साइड के अंदर में जो चाय चल रही है वो जो 500 रुपये में बिका करती थी वो 600 भी हुई है, कहीं कहीं 700 भी हो गई है। तो ये दोनों का सिनेरियो है चाय की क्वालिटी की वजह से कि इतना सस्ता है और इतना महंगा है, सेम कंपनी बेच रही है। अब अपने लोग यदि बात करते हैं कि चाय की अवेलेबिलिटी के हिसाब से तो अपनी बाइंग कहाँ से करेंगे, ये सबसे बड़ा टॉपिक रहता है चाय के अंदर में, जो कि मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, आज रिव्यू कर रहा हूँ जस्ट, कि आप ऑक्शन हाउस से डायरेक्ट ख़रीद सकते हैं जहाँ पे भी ये बड़ा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी, डायरेक्ट गार्डन से ख़रीद सकते हैं, वहाँ भी एक बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, होलसेलर से ख़रीद सकते हैं जिसके अंदर में कि क्वालिटी रेगुलर वे के अंदर में चेंज होगी, और जैसे आपके रिटेलर वगैरह से ख़रीद सकते हैं जो कि कॉस्ट रेट है बहुत ज़्यादा हाई रहेगी। अब हमारा बिजनेस मॉडल जो आता है वो इस तरीके से आता है कि हम ऑल ओवर इंडिया की नियर अबाउट 600 से 700 क्वालिटी हम चेक कर चुके हैं, कौन सी एरिया में क्या चाय चलेगी वो हमने बहुत अच्छे से एनालिसिस कर चुके हैं। आपको अपना ब्रांड बनाना है या हमारे ब्रांड में काम करना है या हमारे साथ मिल के काम करना है, ये डिसीजन आपको लेना है। जैसे कि मैं आपको एक रिव्यू दे देता हूँ पूरे ऑल ओवर इंडिया का कि कहाँ पे क्या माल चलता है। आपको बताऊँ, जैसे बिहार के अंदर में बीपी का मार्केट है, बीपी और थोड़ा सा ओएफ का। आपके यूपी के अंदर में एक ओवरऑल बता रहा हूँ मैं, बीपी का मार्केट है। एमपी के अंदर में ओएफ का मार्केट है। दिल्ली के अंदर में बीओपीएशएम बीपी का मार्केट है। पंजाब का जो मार्केट है बीओपी बीओपीएशएम का मार्केट है। गुजरात का जो मार्केट है बीओपीएशएम बीओपी का मार्केट है। और डस्ट हर जगह चलती है, उसका भी मैं बता देता हूँ थोड़ी देर में। महाराष्ट्र का जो मार्केट है बीओपीएशएम बीपी का मार्केट है। वहीं आंध्र प्रदेश है, डस्ट का मार्केट है। तेलंगाना है, डस्ट का मार्केट है। आपके तमिलनाडु है, डस्ट का मार्केट है। केरला जो है वहाँ पे मिक्स मार्केट है, बीपी का भी है, ओएफ का भी है। उसी हिसाब से उड़ीसा है, आपके पीडी डस्ट का मार्केट है। बंगाल जो है वो आपके बीपी का मार्केट है। इधर में त्रिपुरा और इस साइड के अंदर में जाते हैं तो कई जगह पे बीपीएस का भी मार्केट है। और आपके आसाम के अंदर देखा जाए तो बीपी का मार्केट है। सिलीगुड़ी आपके वेस्ट बंगाल में हो गई, बीपी का ही मार्केट है। ऊपर के अंदर में यदि अपने लोग जाते हैं, झारखंड हो गया, बीपी का मार्केट हो गया। जम्मू कश्मीर है वो ग्रीन टी का ज़्यादा मार्केट है आपका। और वैसे देखा जाए तो बीपी और ओएफ का मार्केट है। हिमाचल प्रदेश है, ये आपके अच्छी चाय का मार्केट है, बट थोड़ी सस्ती चाय वहाँ पे ज़्यादा चलती है क्योंकि अर्निंग आप पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम है वहाँ पे। तो आपके बीपी का मार्केट है। तो इस ढंग से ऑल ओवर इंडिया की जो चाय का जो सिनेरियो कि कहाँ पे क्या चाय चलती है। अब इसमें क्वालिटी अप डाउन रहती है। जैसे 3 सेगमेंट के अंदर में प्रत्येक कोई भी कंपनी काम करती है, एक हाई रेट के अंदर में, एक मीडियम के अंदर, एक लो के अंदर में, ये सारा का सारा सेगमेंट रहता है। अब ये चीज़ डिसाइड होती है कि जहाँ पे आप चाय खरीदते हो वहाँ पे प्रत्येक दिन क्वालिटी चेंज होती है। अब कौन से मार्केट के लिए कौन सी चाय बेस्ट रहेगी ये डिसीजन लेना आपके लिए थोड़ा सा टफ रहेगा, इम्पॉसिबल नहीं रहेगा, टफ रहेगा, क्योंकि आपको बताने वाले जो लोग हैं वो बहुत कम है। मार्केट में हैं लोग लेकिन कम है। तो इस हिसाब से आपको जब डिसीजन लेना होगा तो आप हमें अपनी राय के लिए, अपने बिजनेस को बेटर वे में करने के लिए, चलाने के लिए, प्रोडक्ट यदि लेना है तो उसके लिए, या कंसल्टेंसी लेनी है तो इसके लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8100921233, 8910860541, ये 2 नंबर है। तीसरा नंबर है 9007125528। इस नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि ऑलवेज़ अवेलेबल है। मार्केट के अंदर में जो मार्केट का कंपटीशन है वो भी बहुत तगड़ा है, क्योंकि जो पुराने प्लेयर हैं नए प्लेयर को सेट होने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट भी करते हैं। तो उस प्रॉब्लम से भी बचने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको सही प्रोडक्ट सही मार्केट के लिए यदि मिलेगा तो ही आप सही काम कर पाओगे। और रेट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्वालिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप रख सकते हैं बहुत अच्छा। यदि आपको कोई भी तरीके की बिज़नेस के अंदर असुविधा हो रही है या नया बिज़नेस आप चालू करना चाहते हैं तो हमें फ़ोन कर सकते हैं। इन्हीं नंबरों पे
जो कि मैंने बताया है। मैं संतोष अग्रवाल आज का वीडियो में ख़त्म कर रहा हूँ। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो बताइए मुझे। थैंक यू वेरी मच।